अव्यय भाग 2 में हम देखेंगे कि हमने शुरुआत की है, 62 तक हम लिख चुके थे। 63वां अव्यय है अलम। अलम का अर्थ है पर्याप्त या निषेध होता है। वसत, इंद्र द्वारा कल्याण, फिर है ऋते के बिना, बिना बिना का अर्थ बिना, नाना भिन्न अर्थ होता है नाना का, पृथक अलग, उत्तरतः है उत्तर की ओर, और दक्षिणतः दक्षिण की ओर, आदव आदव का मतलब है प्रारंभ, और पश्चात मतलब पीछे, समक्षम सामने, कृते के लिए, और मध्य के बीच। इन अवयवों का महत्व है, जहां एक और सामान्य सा है वहीं पर इन अवयवों का महत्व परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक है। क्यों है? क्योंकि उदाहरण समास का हो, चाहे अव्यय का हो, चाहे कारक का हो, ये अव्यय जो है जहां भी आए वहां विभक्ति, और विभक्ति के साथ में इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता रहा। आइएगा हम इसी पर थोड़ा सा डिस्कस करें। सामान्य से यदि हमसे परीक्षक प्रश्न पूछना चाहे तो कैसा पूछेगा, और फिर हम इस पर ही बात और करेंगे आगे। एग्जामिनर सामान्य से पूछना चाहे तो इतना ही पूछ लेगा, अत्र कुशलम तत्रास्तु अव्यानि कति, और इतना सा प्रश्न काफी है उसके लिए पूछना, क्योंकि यहाँ पर दो, त्रया, एकः एकम और चत्वारः चत्वारि, जो भी वो दे। अब आपको तब तक पता नहीं हो सकता जब तक कि आपको अव्यय ना पता हो कि कितने अव्यय हैं, कितने दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना ही होगा। फिर आगे परीक्षक है वो यहाँ पर कुछ खाली स्थान देके भी पूछ सकता है, जैसे कुशलम तत्रास्तु, रिक्त स्थाने पूरी। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके हाथ में होंगे, अध्यय, अधुना, इदानीम और अत्र। ये सोच के ना चले कि आपने रट्टा मारा है तो वही आएगा पेपर में, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर कौन सा आएगा प्रश्न इस पे है। अब कुशल हूं, आप वहां कुशल होंगे, ऐसे नहीं। हमारे कुछ शब्द हैं अत्र और तत्र, यावत तावत, यथा तथा। तो यहाँ देखें आप, यहाँ क्या आएगा अत्र, क्योंकि कुछ कॉमन सेंस की बहुत अधिक आवश्यकता होगी आपको वहां। हल्का सा ध्यान रखें वहां क्या आने वाला है और किस तरह से परीक्षक हमसे पूछते चला है। और देखें, छात्राणाम कृते इत्यस्य प्रियाय का। अब देखिएगा आपने यहाँ जो प्रश्न दिया है परीक्षक ने छात्राणाम कृते, इसका पर्याय पूछा है, पर्यायवाची पूछा है। जो यहाँ लिखा हुआ है
और छात्रेषु छात्रा छात्राणां छात्राय और छात्रै। अब वो क्या जानना चाह रहे हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना होगा। छात्रों के लिए, अब ये कहता है के लिए, यहाँ जो 4 पद दे रखे हैं उसमें किसके लिए है? तो मित्रों पर्यायवाची में तो छात्र। एग्जाम में इस प्रकार से आपको प्रत्येक योग में पूछ डालेगा। जिसे कहते हैं सीधी अवस्था में धोना, और मेरे हिसाब से धोने के लिए, धुपने के लिए तो आप तैयारी कर नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें अपने बारे में। और इस पर कैसे प्रश्न बना है उस पर भी हम फोकस करें। हाँ, अब कारक से संबंधित उन्होंने विवादेन रख करके रिक्त स्थानम पूर्यत। तो यहाँ पर हमारे हाथ में एक अलम होगा, एक माँ भी होगा, एक सहसा होगा, और एक सहसा अचानक को कहते हैं, और एक खलु होगा। इस तरह से विवाद मत करो, अलम विवादेन या माँ विवादेन, तो याद रखिएगा अलम विवादेन, विवाद मत करो। तो यहाँ पर इस तरह से परीक्षक हमसे प्रश्न पूछेगा, और ऐसी स्थिति में हमारा अव्यय से भरा हुआ प्रश्न बहुत ही सुंदर और सही होना चाहिए। तो एक बार इन अवयवों को देखें, समझें और उसके बाद में ही करें। हमने देख रहे हैं लगातार इसी चीज को कि अब और भी सेंटेंस हैं, उस पर हम फोकस देखें थोड़ा थोड़ा सभी पर। जैसे अध्यय है, अध्यय अव्यय है अपने आप में, तो अध्यय कहाँ? अध्यय यानी आज, तो अस्मिन् दिवसे, आज ही दिन। तो यहाँ पर एक आया अध्यय शनिवासरः अस्ति। तो यहाँ अध्यय आएगा क्या? आज। हाँ, यहाँ पर जब हमारा अध्यय मतलब आज वर्तमान काल है, अस्ति यानी है वर्तमान काल में, तो हम यहाँ कह सकते हैं अध्यय शनिवासरः अस्ति। बिल्कुल। फिर कहा अध्यय मम दिवसः अस्ति। आज मेरा जन्म दिवस है। तो अध्यय का लिया कि नहीं लिया? और हम यदि छोटे छोटे वाक्यों को, यदि हम सरकारी बुक्स को देखें तो निश्चित रूप से हमारे सही होंगे। अध्यय के बाद से हम कौन सा भी ले सकते हैं, तो कैसे लें? स्वा, आने वाला क्या है? स्वा कहते हैं आने वाले कल को। तो रविवासर भविष्यति। अब रविवासर भविष्यति का मतलब क्या है? भविष्यति मतलब होगा, मतलब कब? आने वाला कल, कि कल रविवार होगा। तो आज क्या था? फिर आज शनिवार था, शनिवासर रविवासर भविष्यति। ठीक है ना? तो इस तरह से हम छोटे छोटे वाक्यों को धीरे धीरे सीख सकते हैं।